हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं रोशन और आप लोग देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी और इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर HAL में डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का अगर आपने फॉर्म भरा है या भरने की सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि जनरल अवेयरनेस की अच्छी प्रिपेयर हो, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको करवाया जा रहा है टॉप 1000 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। और इसमें आपको ध्यान से अपने नोटबुक में नोट डाउन भी करना है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताता हूँ, आपको इसी तरह से आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से जनरल अवेयरनेस में फ़ायदा मिलेगा और एक समय में आपको जनरल अवेयरनेस अच्छा हो जाएगा। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये दूसरा लेक्चर है तो पहला लेक्चर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक, तो वहाँ से आप सारी लेक्चर देख सकते हैं। तो देखिए, आपको 24-25 अप्रैल को इसका एग्जामिनेशन है। तो एग्जामिनेशन से पहले आपको 1000 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। निश्चिंत रहिए, आपको PDF में मिल जाएगी आंसर के साथ। PDF के लिए कृपया करके भी इंतजार करें, आंसर के साथ आपको मिलेगा। तो देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है कि विच इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया दैट कवर्स 10% ऑफ द कंट्री एरिया। तो देखिए, कहा जा रहा है कि जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, जो कि 10% कंट्रीज के एरिया कवर करती है, तो करीब 32 लाख के आसपास एरिया है इंडिया का स्क्वायर मीटर में। तो इस तरह से उसका 10% जो है कवर करता है, तो वो है गोदावरी बेसिन। तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा सी। तो फर्स्ट में कौन होगा? तो फर्स्ट में होगा गंगा रिवर बेसिन। तो गंगा रिवर बेसिन फर्स्ट है और सेकंड में है यहाँ पर आपको गोदावरी बेसिन। तो देखिए, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको नासिक जो महाराष्ट्र में है, वहाँ के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। और ये आपको देखिए रिवर बेसिन यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपको इस तरह से आपको जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर गिर जाती है। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इम्पोर्टेंट है इसको। ये आपको गोदावरी बेसिन है, पूरा मैप में आप देख सकते हैं। उसके देखिए क्वेश्चन है कि हु बिकम द फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ द इंडियन नेवी। तो देखिए, इंडियन नेवी के फर्स्ट फीमेल पायलट कौन बनी है? तो लेफ्टिनेंट शिवांगी करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर बी है। तो देखिए, लेफ्टिनेंट शिवांगी जो है कहाँ की है? तो मुजफ्फरपुर बिहार की है। और ये फर्स्ट फीमेल पायलट बनी है इंडियन नेवी के, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल यूज्ड इन मेजरिंग अर्थक्वेक। तो देखिए, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ का, यानी कि सिस्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। सिस्मोग्राफ जो रिप्रेजेंट होती है, तो उसमें आपको यानी कि इंटेंसिटी ऑफ स्केल मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। और उसमें आपको रेंज होता है। तो देखने आप सुना होगा कि जो रिक्टर स्केल, तो रिक्टर स्केल भी होता है। तो रिक्टर स्केल भी सिस्मो लॉजी को जो अध्ययन किया जाता है, तो रिक्टर स्केल के माध्यम से। तो रिक्टर स्केल पे आपने देखा होगा, सुना होगा कि 5 का रिक्टर स्केल पे इसका इंटेंसिटी है, 6 का है, 7 का है। तो इस तरह से वो आपको रेंज होता है 1 to 12। तो इसको ध्यान रखिएगा कि रिक्टर स्केल पे जो पैमाने पे अंकित होती है 1 से 12 तक की, उसमें इंटेंसिटी स्केल होता है, जो कि अर्थक्वेक को मेजर करता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सागा दावा इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बुद्धिस्ट फेस्टिवल। तो बेसिकली पूछा जा रहा है कि किस स्टेट में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो सागा दावा ये आपको एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, बिगेस्ट बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको सिक्किम का है। तो ध्यान रखिएगा, सिक्किम का सागा दावा जो कि बिगेस्ट बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, वहीं मनाया जाता है। और इस तरह के इसमें कॉस्ट्यूम पहने हुए लोग रहते हैं। तो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है सिक्किम में। अब देखिए, क्वेश्चन है कि विच फॉरेस्ट इज आल्सो रेफर टू एज ए मानसून फॉरेस्ट। तो देखिए, मानसून जो फॉरेस्ट होती है, आपको इस तरह से आपको इक्वेटर है। तो इस तरह से ये आपको ग्लोब है, इक्वेटर इसके बीचों बीच से गुजरती है, जो कि 0 डिग्री आपको लैटिट्यूड होती है। और यहाँ से 30 डिग्री अगर नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में ये जो भाग होती है, यहाँ पर जो फॉरेस्ट पाई जाती है उसको बेसिकली मानसून फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बोला जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। यानी कि मानसून फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भी बोला जाता है। और ये आपको इक्वेटर के पास, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ के बीच के जो फॉरेस्ट होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है। अब देखिए, करेक्ट, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आया है कि ऑन विच डे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। तो देखिए, 60 नंबर जो क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट को एडॉप्ट किया गया था। और इसीलिए 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान दिवस। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि इन विच ईयर्स वेयर द कालबेलिया फोक डांस है और सॉन्ग है राजस्थान का, वो यूनेस्को का रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में कब शामिल किया गया। तो देखिए इनटेंजिबल, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इनटेंजिबल कल्चरल जो लिस्ट थे जिसमें कि कुंभ मेला भी शामिल है, जिसको छुआ नहीं जा सकता, उस तरह के कल्चरल हेरिटेज को यूनेस्को एक रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट बनाती है, उसमें कालबेलिया जो फोक सॉन्ग और डांस है वो शामिल किया गया है, वो राजस्थान का है। तो पूछा जा रहा है कि कब शामिल किया गया है। चलिए एक क्वेश्चन आप कमेंट में बताइए कि कुंभ मेला को कब यूनेस्को की जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का, उसको कब शामिल किया गया था कुंभ मेला को, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो कालबेलिया जो फोक सॉन्ग, इसको शामिल किया गया था दोस्तों 2010 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये सही होगा। अब देखिए यूनेस्को के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म ही कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को, करीब 75 ईयर्स पहले किया गया था। 16 नवंबर 1945 को, तो 1945 याद रखना है। और ये आपको यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसका हेड क्वार्टर, तो देखिए यूनेस्को का हेड क्वार्टर है फ्रांस पेरिस में। फ्रांस पेरिस में इसका हेड क्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। और इसके डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे ओजोले। ऑड्रे ओजोले इसका डायरेक्टर जनरल है। तो देखिए ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका हेड क्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, स्थापना 1945 में, और इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो लोग पूछते हैं कि जीके क्या ये 1000 क्वेश्चन से मेरा काम हो सकता है, तो यहाँ पर आपको 1000 क्वेश्चन से काम तो नहीं आएगा ज़्यादा, लेकिन आप अगर इस 1000 क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। यानी कि सिर्फ 1000 क्वेश्चन करने से आपका ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन 1000 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से करते हैं, जैसे कि मैं एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, उसको आप नोटबुक में नोट डाउन ज़रूर करिए और उसको लगातार रिवीजन भी करते रहिए। अगर आपको यूनेस्को का से अगला क्वेश्चन आपको कुछ भी बनता है तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर से इसका अगला क्वेश्चन मैं बना सकता था कि यूनेस्को की स्थापना कब, कहाँ हुई, कब हुई, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है। तो इस तरह से क्वेश्चन ना बना के आपको देखिए फैक्ट भी मैं बताते चल रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, आईएसआई, जो कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है और यहीं पर इसका स्थापना किया गया था। तो किन के द्वारा स्थापना किया गया था, तो किया गया था प्रशांत चंद्र महानलोबिस, तो पीसी महानलोबिस के नाम से जाने जाते हैं। और इन्हीं के द्वारा 1931 में, कब, तो 1931 में कोलकाता में आईएसआई दैट इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पीसी महानलोबिस के द्वारा कलकत्ता में इसको स्थापना किया गया था 1931 में। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द सरकारिया कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट। तो देखिए सरकारिया कमीशन से पहले आपको बताता हूँ। तो देखिए सरकारिया कमीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1983 में, तो देखिए क्वेश्चन था कि कब सबमिट किया रिपोर्ट। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि सरकारिया कमीशन का फॉर्मेशन कब किया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 1983 में। याद रख सकते हैं, जिस साल इंडिया वनडे विश्व कप का पहला जीता था 1983 में कपिल देव की कप्तानी में, उसी समय सरकारिया कमीशन का स्थापना किया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये किस लिए किया गया था, तो सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप जो है मजबूत करने के लिए, जो वेरियस एस्पेक्ट होते हैं, चेंजेस होते हैं, तो इसके लिए सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सरकारिया इसमें कौन थे, तो ये आपको जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया थे। जस्टिस रंजीत सिंह के नाम पे इनका पूरा नाम था रंजीत सिंह सरकारिया, और उसी के नाम पे सरकारिया कमीशन रखा गया क्योंकि ये आपको चेयरपर्सन थे इस कमेटी के, जो कि एक रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे रंजीत सिंह सरकारिया, और उस उन्हीं के नाम पे क्योंकि चेयरपर्सन थे, तो सरकारिया कमीशन 1983 में बनाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंटर स्टेट रिलेशन को मजबूत करने के लिए। और ये अपना फाइनल जो रिपोर्ट सबमिट किया वो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो रिपोर्ट कब सबमिट किया, 1988 में। तो करेक्ट आंसर सी है दोस्तों। तो देखिए सरकारिया कमीशन से रिलेटेड मैंने सारा फैक्ट आपको बता दिया है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि नेशनल गेम ऑफ भूटान। तो देखिए नेशनल गेम जो नेवर्स कंट्री होते हैं, तो एक एक करके मैं सब कुछ करवाऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि नेशनल गेम जो भूटान का है, तो देखिए भूटान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड मतलब क्या है कि चारों तरफ जो है ये भूमि से घिरा हुआ है, इनके पास डायरेक्ट कोई समुद्र का एक्सेस नहीं होता है। तो नेपाल और भूटान एक
यहाँ पर लैंड लॉक्ड कंट्री है जो कि सैंडविच के काम भी करती है। सैंडविच है ये आपको चाइना और इंडिया के बीच में। तो देखिए नेशनल गेम जो भूटान का है वो है आपको आर्चरी, यानी कि तीरंदाजी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी दोस्तों, सही होगा। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए भूटान के बारे में यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं कि भूटान लैंडलॉक्ड कंट्री है और इसके करेंसी न्यूगल्ट्रम है। न्यूगल्ट्रम है और भूटान की कैपिटल जो है वो थिम्पू है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक कर दीजिए और सबसे ज़रूरी है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ देखिए शेयर करिएगा, क्योंकि अभी चैनल न्यू न्यू है। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। सो थैंक यू गाइज, आपको सहयोग के लिए धन्यवाद।